जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो उन्हें इस बात का आभास था कि एक दिन मनुष्य उन तक पहुंच ही जाएंगे और उनकी शक्तियां छीनकर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तब उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि इन शक्तियों को पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाए। लेकिन फिर सोचा कि इंसानों को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद इन शक्तियों को समुद्र की अनंत गहराइयों में दबा देना ही ठीक रहेगा। लेकिन इंसान लगाई छलांग और समुद्र से भी खोज निकाला। भगवान इस पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद इन शक्तियों को मनुष्य के अंदर उसके शब्दों में घोल दिया और सोचा कि यह इंसान पहाड़ तोड़ देंगे, समुद्र की गहराइयों में भी उतर जाएंगे, लेकिन कभी खुद के अंदर नहीं झांकेंगे। जो मनुष्य इन शक्तियों के लिए खुद के शब्दों में झांकेगा वही इन असीम शक्तियों का स्वामी होगा। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव। एक ऐसा शिव भक्त जिसने भगवान शिव को अपनी आंखें निकाल के दे दी। दोस्तों, कनप्पा नामक एक भील भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक दिन महादेव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने को सोचा और महादेव ने एक शिवलिंग में 2 आंखें प्रकट कर दी, जिसमें से एक आंख से खून निकलने लगा। यह देखकर कनप्पा ने उस खून को रोकने के लिए उसमें जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन फिर भी वह खून नहीं रुका। तब कनप्पा ने अपनी तीर की मदद से अपनी एक आंख निकाल दी और उस स्थान पर लगा दी। तब वहाँ से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा। तब कनप्पा ने जिस स्थान से खून निकल रहा था वहाँ पर निशानी के लिए अपना एक पैर रख दिया और कनप्पा ने अपनी तीर की मदद से दूसरी आंख भी निकाल दी और वहाँ पर लगा दी। यह देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कनप्पा की आंखें लौटा दी और कनप्पा को दर्शन दिए। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्या आपको पता है कि भगवान शिव जो कालों के काल महाकाल हैं, उन्हें एक असुर से डरकर भागना पड़ा था। दरअसल यह बात तब की है जब एक असुर हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। वह शिव जी की उपासना में दिन रात लीन रहता था। उस असुर का नाम भस्मासुर था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तभी भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। अब शिव जी तो हैं इतने भोले, उन्होंने तुरंत ही भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर शिव जी की ही परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। अब भोलेनाथ को अपना ही दिया हुआ वरदान खुद पर ही भारी पड़ गया। वह अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। विष्णु जी मोहिनी के रूप में भस्मासुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके ही सिर पर रखवा दिया और वह भस्म हो गया। तो दोस्तों, हमारे कमेंट्स में जय श्री विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें। आखिर माता पार्वती ने क्यों काटा अपना ही सिर? दोस्तों, एक बार माता पार्वती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद दोनों सखियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सखियों ने भोजन के लिए माँ भवानी से कुछ मांगा। तब माँ ने उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन जया और विजया की भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और भूख की पीड़ा से उनका शरीर काला पड़ने लगा। तब सखियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु की रक्षा के लिए अपना रक्त भी पिला देती है, तो आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हो, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? इतना सुनते ही माता पार्वती ने बिना एक क्षण गवाए खड़क से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में गिरा और 3 रक्त की धाराएं बहने लगी, जिसकी 2 धाराओं का रक्त उनकी सखियां पीने लगी तथा तीसरी धारा के रक्त को वह स्वयं पीने लगी। और इस तरह माता ने अपने रक्त से अपनी सखियों की भूख शांत की और तभी से माता के इस रूप को छिन्न मस्तिका के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, एक बार कमेंट में जय माँ छिन्न मस्तिका अवश्य लिखें। आखिर क्या हुआ जब कैलाश पर्वत पर चढ़ गया एक लड़का? जी हाँ दोस्तों, इस लड़के के पास इस चीज के सबूत भी हैं कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है। तो इस लड़के ने कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए एक वीडियो भी बनाया है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान तो क्या विमान भी नहीं पहुंच सका है। जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश की चोटी पर चढ़ने वाला आज तक इस दुनिया में कोई नहीं। लोगों का मानना है कि जो भी लोग कैलाश पर्वत पर चढ़े हैं वो वापस लौट कर नहीं आए। और इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यहाँ पर साक्षात भगवान शिव रहते हैं, जो किसी को भी इस पर्वत के ऊपर चढ़ने नहीं देते। जो भी लोग इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं उनका मानना है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से चलता है, जिसके कारण उनकी उम्र काफी तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।